नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शन वाले हैं उनके लिए आप लोग कमेंट करें और उनका जो है निराकरण मेरे द्वारा किया जाएगा जहां जितना भी संभव हो सकेगा। उसके अलावा मैंने दूसरी बात आपसे कही थी कि मैं चारों सेट की पीडीएफ और उसमें ऑफिशियल आंसर की जो आई है लोअर पीसीएस की उससे टिक करके जो है आपको दूंगा, जिससे कि जो है आप जो लोग किसी वजह से नहीं मिला पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था, तो ऐसे लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। उनको टिक लगी हुई पीडीएफ मिल जाएगी। तो उसमें से पहली कंडीशन थी जो वो अभी मैं पूरा नहीं कर पाया, उसके पीछे ही वजह है। वजह यह है कि आप लोगों ने कमेंट तो बहुत ज़्यादा किए, कम से कम 400-500 कमेंट जो है वीडियो पे होंगे, जिसमें आपने जो है डिफरेंट सीरीज के डिफरेंट क्वेश्चंस को बताया है कि ये गलत है। ज़्यादातर प्रॉब्लम मैथ और रीजनिंग की आपके द्वारा बताई गई है। तो मैथ और रीजनिंग वाले सवाल, लेकिन मेरे साथ समस्या ये है कि हर शिफ्ट में 8 सेट थे, इस तरह से 32 सेट कुल थे और आपने जो है जो आपका सेट था उसके अकॉर्डिंग जो है अपना कमेंट में जो है क्वेश्चन बताया है। तो एक एक सेट को उठा के उसका वो क्वेश्चन ढूंढ के पर्टिकुलर फिर उसी सेट की आंसर की से उसका मिलान करना कि ऑफिशियल आंसर की क्या है, फिर उसकी जांच करना। तो मैंने बहुत मेहनत की, मेरा बहुत समय भी इस पे लगा जो है, लेकिन इस तरह से जो है ये संभव नहीं था। तो उसके लिए मैंने दूसरा तरीका ये निकाला है कि अभी आपके पास 11 तारीख का समय है, 11 तारीख तक जो है आप ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं। तो ये आप पीछे देख रहे हैं पीडीएफ खुली है, ये 175 पेज की पीडीएफ है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा पिन कमेंट में भी इसका लिंक है और जो लोग टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं वहां पर भी इसका लिंक भेज दिया जाएगा। आपको करना क्या है, ये इसमें 4 पेपर हैं। हर शिफ्ट का जो पहला पेपर था, यानी हर शिफ्ट में, जैसे कि अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर में जो सेकेंड शिफ्ट थी उसमें AA उसका पहला पेपर था, इसी तरह से BA, इसी तरह से DA और इसी तरह से EA। ये चारों सेट का जो पहला जो है सीरीज का पेपर था चारों शिफ्ट का, उसको मैंने पूरा आंसर की से मिलाकर विधिवत जो है और उसमें येलो कलर से उसको हाईलाइट कर दिया है। आपको यहाँ पर जरूर जो है स्पष्ट दिख रहा होगा, पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसकी जो UPSSC ने जो स्कैन कॉपी जारी की है वो बहुत ही खराब क्वालिटी की है। लेकिन मैंने उसको जो है कैम स्कैनर ऐप से जो है स्कैन करके और सभी में आंसर इस तरह से हाईलाइट कर दिए हैं। पूरी 175 पेज की पीडीएफ है जो आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको अच्छे से सेव भी कर लीजिएगा, जिससे आप चारों सेट के क्वेश्चंस को पढ़ सकें। क्योंकि जिसने जो पेपर दिया वो केवल अपने बारे में सोच रहा है और उसने अपना ही पढ़ा है, बाकी के क्वेश्चंस वो नहीं देख रहा है। क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस का बहुत महत्व होता है। और दूसरी चीज ये है कि आप एक पैटर्न पकड़ते हैं। हमेशा मैं इस बात पर जोर देता हूं कि जो भी उस आयोग के लेटेस्ट पेपर्स हों वहां पर पैटर्न झलकता है कि क्या अब ज्यादा पूछा जा रहा है। तो इसमें भी कई सारी चीजें हैं जो एक अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट के लिए 50 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको पढ़ने चाहिए, और जीके और हिंदी दोनों के लिए। और वो बेस होगा लोअर के एग्जाम में और इससे पहले जितनी भी पिछले 6 महीने में परीक्षाएं हुई हैं उसके ट्रेंड को फॉलो करते हुए, जिससे कि UPSSC किस रास्ते पे चल रहा है, कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, इसको हम फॉलो कर सकें। तो ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और ये प्रिंटेबल फॉर्मेट भी है, आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने इसको फिर से स्कैन करके जो है इसको इतना क्लियर कर दिया है कि आप इसका आराम से प्रिंट निकाल सकते हैं। सभी में येलो हाईलाइट कर दिए गए हैं क्वेश्चंस को, जिससे आपको जो है सबकी अलग अलग आंसर की नहीं ढूंढनी पड़ेगी। आप इसी से जो है आंसर की जो है अपनी देख सकते हैं। और अब जिसको ऑब्जेक्शन के बारे में क्वेश्चंस अपने रेज करने हैं तो इन सेट्स के हिसाब से क्वेश्चंस को देख लीजिए और जो भी कमेंट करिए सबसे पहले अपने एग्जाम की डेट, उसके जस्ट बाद जो है उसकी शिफ्ट कौन सी थी, मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट,
इसको आप जो है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है, और आपका इसमें से ही आपको क्वेश्चन बताने हैं, यानी AA, BA, DA और EA सीरीज से जो है आपको बताना है कि कौन से क्वेश्चंस पे आपको डाउट है और उसका क्या जो है उत्तर होना चाहिए। तो जिन लोगों ने पहले कमेंट किया था मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि उस तरह से जो है मुझे आशा नहीं थी कि इतने 32 सेटों के मिलान करना जो है इतना आसान होगा। मैंने बहुत एक्सरसाइज की उस पर, लेकिन अंततः जो है वो सफल नहीं हो पाया। कई सारे कमेंट अस्पष्ट भी थे, तो वहां पर भी समझने में दिक्कत हुई, इसलिए स्पष्ट रूप से अब आप इसी PDF के अनुसार आप बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपको डाउटफुल लग रहा है, जहां पर आपको जो है हेल्प की जरूरत है। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन कैसे रेज किया जाए इसके बारे में पूछा है, तो मैंने अभी जो है एक वेबसाइट में लॉगिन करके किसी और के लॉगिन से अभी चेक किया पूरा प्रोसीजर। तो सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे, जहां पर आंसर की का टैब आ रहा है उसके जस्ट बगल में ऑब्जेक्शन वाला टैब आ रहा है। ऑब्जेक्शन वाले में जाएंगे, वहां पर सबसे पहले आपको जो है अपने एग्जाम की डेट दिख जाएगी। अगर आप अपने से ही लॉगिन है तो अपने आप ऑटोमेटिक वो एग्जाम की डेट वहां पर आ जाएगी कि आपने किस दिन को एग्जाम दिया है। नीचे आपको जो है क्वेश्चन सेलेक्ट करना होगा, क्वेश्चन का नंबर वहां पर है, तो आप वहां पर क्वेश्चन का नंबर जो है ड्रैग करके सेलेक्ट कर लीजिए। उसके नीचे एक कमेंट बॉक्स जैसा बना है, जहां पर आपको संक्षिप्त जो है तौर पे अपना कमेंट लिखना है कि आप जिस प्रश्न के लिए ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उसमें क्या गड़बड़ी है। और उससे ऊपर भी एक टैब है, इसमें 3 ऑप्शन है। उसमें यह पूछा जा रहा है कि प्रश्न अस्पष्ट है, या चारों उत्तर गलत हैं, या एक से ज्यादा सही उत्तर हैं। तो इन तीनों में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसको सेलेक्ट करने के बाद आप उसमें जो कमेंट बॉक्स जैसा बना है वहां पर आप अपना ऑब्जेक्शन लिखेंगे, और सबसे नीचे अगर आप उसके सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट, किसी किताब की फोटो किसी किताब की कॉपी या किसी वेबसाइट्स का जो है रेफरेंस कुछ भी देना चाहते हैं, तो उसको जो है आप वहां पर इमेज के फॉर्म में, जैसे आप फॉर्म भरते समय फोटो अपनी अपलोड करते हैं उसी तरह से वहां अपलोड कर सकते हैं। बस उसमें आपको करना यही है कि जो आप इमेज अपलोड कर रहे हैं वो 400 KB से ज्यादा का ना हो। 400 KB से ज्यादा का होगा तो वो अपलोड नहीं होगा। तो इस तरह से जिन क्वेश्चंस में आप डिटरमाइन कर चुके हैं कि वो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करने के योग्य हैं, और तो आप जो है ऑब्जेक्शन जरूर करें। और जो लोग को लगता है कि वो बॉर्डर लाइन पे है किसी वजह से, प्राइमरी तौर पे देखने पे आ रहा है कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हर सीरीज में हैं, खासकर मैथ और रीजनिंग में, जहां पर जो है ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्शन जरूर दर्ज करें। ये मत सोचे कि कोई ना कोई ऑब्जेक्शन दर्ज कर देगा और उसका फायदा आपको मिलेगा। निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऑब्जेक्शन कर रहा है, चाहे एक ही आदमी ने आप में से ऑब्जेक्शन किया है और ऑब्जेक्शन सही निकलता है, तो आप सभी को लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप यही सोच के बैठ जाएंगे कि कोई ना कोई करेगा ही और मैं क्यों करूं, तो ऐसा नहीं है। ये आपके भविष्य से भी जुड़ा मसला है, इसलिए आपको भी ऑब्जेक्शन करना चाहिए। इससे क्या होता है, आयोग पे दबाव बनता है। जब एक ही क्वेश्चन के लिए सैकड़ों लोगों की क्वेरी आती है तो कभी कभी जो है उनको सोचना पड़ता है कि हाँ, ये क्वेश्चन जो है उनको सही से जो है जस्टिफाइड तरीके से चेक करना चाहिए। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि दिसंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा, जैसा कि कैलेंडर में दिया गया है, और फरवरी या मार्च में 2020 में इसका मेंस का एग्जाम होगा। अभी 1 महीने पहले लगभग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में निकला था कि लगभग 25,000 लोग, 26,000 लोग जो है इसमें मेंस के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे। तो मैं कट ऑफ पे चर्चा नहीं करता हूं, क्योंकि कट ऑफ जो है एक वैज्ञानिक तरीका है बताने का और वो कोई फॉलो नहीं कर सकता। इसलिए जो है भविष्यवक्ता की तरह कट ऑफ बताने से कोई लाभ नहीं है, या केवल कुछ लोगों को खुश करने के लिए मैं बहुत लो कट ऑफ बता दूं या कुछ, तो है इस तरह का काम मैं नहीं करता हूं। तो कट ऑफ के अभी चक्कर में मत पड़िए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। अगला जो भी एग्जाम है उस पर ध्यान दीजिए। आप अभी से जो कुछ भी पढ़ेंगे सब आपके मेंस में काम आएगा। और अभी आपने लोअर की तैयारी की है तो जो प्री का सिलेबस था वही मेंस का सिलेबस है, उसमें कोई अंतर नहीं है। बस प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा।
एग्ज़ाम आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। हम लोग जो है जिस तरह से प्री के लिए मेहनत करके तैयारी कराई गई थी, उसी तरह से मेंस के लिए भी कराई गई थी। आप लोग इसके लिए विश्वास रखें। जूनियर असिस्टेंट, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस, ये सब हमारे जो है अभी करंट के जो है फोकस में एग्ज़ाम है। इन पर विधिवत तैयारी, थोड़ा सा भी छुट्टियों का माहौल चल रहा है, इस वजह से जो है लगातार वीडियो नहीं कंटिन्यू हो पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही 1-2 दिन में जो है हम लोग जो है विधिवत इसकी शुरुआत कर देंगे। और जूनियर असिस्टेंट के बारे में उसमें साफ साफ लिखा है कि नवंबर 2019 में ही एग्ज़ाम होना है। हालांकि डेट नहीं क्लियर की है, लेकिन हम लोगों ने इसीलिए टेस्ट सीरीज को लॉन्च कर दिया है और टेस्ट सीरीज को हम लोगों ने शेड्यूल किया है 28 अक्टूबर तक। 28 अक्टूबर तक जो है हमारी टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद भी कोई एडमिशन लेगा, अगर समय होगा तो वो जाने, लेकिन जिन लोग को ज्वाइन करना है वो अभी ज्वाइन कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि लोअर पीसीएस के टेस्ट सीरीज के बारे में मैं अपना अनुभव बताऊं, कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके व्हाट्सएप पे बात की। उसमें 23 टेस्ट थे कुल, और कुछ लोगों ने किसी वजह से भी, चाहे उनकी लापरवाही रही होगी, चाहे उनके पास समय नहीं था, वो नौकरी करने वाले रहे हों, उन्होंने 23 में से मुश्किल से 4 ही 5 टेस्ट पढ़े, बाकी नहीं पढ़े। और जिन लोगों ने पढ़े हैं उनका मैं फीडबैक आपको दिखा चुका हूं। 65 से 70% कंटेंट टेस्ट सीरीज के अंदर से ही पूछा गया है। और उसके अलावा जिन लोगों ने चैनल को रेगुलर फॉलो किया है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि यूपी जीके हो, चाहे साइंस हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, प्रशांत सर की सीरीज हो, सबसे जो है बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आए हैं, तो इसको बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आज के लिए इतना ही। आप लोग इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए और ऑब्जेक्शन लगातार करते रहिए। 11 तारीख तक जो है आपके पास वक्त है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।